जुबैदा का इस दुनिया में अपना तो कोई नहीं था, अलबत्ता गांव के गरीब लोगों को देखकर उसका दिल भर आता, जिनके मकान हर साल बारिश में बह जाते। वो उनकी मदद करना चाहती थी, मगर वो तो खुद बेसहारा थी। एक दिन उसे अचानक फकीरनी की बात याद आ गई। इशा की नमाज का वक्त था। उसने वुजू किया और जाए नमाज पर खड़े होकर गरीबों की मदद की नीयत की और नमाज शुरू कर दी। वो खुशू व खुजू से नमाज पढ़ती रही, आखिर सलाम फेरा और तस्बीह पढ़नी शुरू की। कुछ भी गैर मामूली ना हुआ। सर्दियों की रात थी। मखमली जाए नमाज पर तस्बीह पढ़ते हुए उसे ऊँघ आ गई। उस गनूदगी की कैफियत में उसने देखा कि जाए नमाज उसके मकान की पिछली कोठरी में बिछी हुई है। यकायक उसकी नींद गायब हो गई। वो सोच में पड़ गई, इसका क्या मतलब हो सकता है। उसको यकीन था कि ये कोई इशारा था। उसने जाए नमाज को तह किया, गर्म चादर कंधों से लपेटी और मकान की कोठरी में आ गई जहां कभी जानवरों का चारा रखा जाता था। कोठरी की जमीन कच्ची थी। लालटेन की रोशनी में जमीन पर नजर पड़ी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया, क्योंकि कच्ची जमीन पर मुस्ततील निशान बना हुआ था, बिल्कुल जाए नमाज के साइज का। वो घुटनों के बल बैठी और जमीन पर हाथ रखा। जमीन बेहद नरम थी। उसने अपनी हथेली से जरा सी मिट्टी हटाई तो वहां बहुत बड़ा गड्ढा नजर आया। गड्ढे के अंदर लकड़ी का बहुत ही पुराना संदूक मौजूद था। जुबैदा बहुत हैरान हुई। उसने संदूक को खींच कर निकाला और खोला तो सोने चांदी के सिक्कों से लबरेज था। तब उसे फकीरनी की बात पर यकीन आ गया। ये जाए नमाज इंसान की नीयतों को पहचानती थी। इतनी दौलत देखकर भी जुबैदा के दिल में लालच पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और संदूक से कुछ सोने के सिक्के निकालकर संदूक बंद करके उसी गड्ढे में छुपाकर उस पर मिट्टी डाल दी और उठ खड़ी हुई। आधी रात को तहज्जुद के वक्त उसने शुक्राने के नवाफिल पढ़े और दूसरे दिन सुबह उन तमाम लोगों को माली मदद पहुंचाई जो मुस्तहिक थे, खासतौर पर बेवा औरतें और उनके बच्चे, जिनका अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं था। जुबैदा बहुत खुश थी कि अल्लाह ने उसे गरीबों और यतीमों का सहारा बना दिया था। अचानक उसे गांव की अंधेरी शाम का ख्याल आया, जो कि खौफ व दहशत से भरी होती। खासकर सर्दियों के मौसम में मगरिब के बाद जब सर्द हवाएं चलती तो कोई खिड़की से भी झांकने की हिम्मत न करता। मगरिब की नमाज के बाद जुबैदा ने कमरे में मौजूद मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाई और गर्म चाय पीने लगी। उसने उस मसले के हल के लिए जाए नमाज से मदद लेने का फैसला किया और वक्त तहज्जुद जाए नमाज पर खड़े होने से पहले नेक नियति से इरादा किया कि वो गांव वालों को इस नहूसत से निजात दिलाना चाहती है, इसलिए उसकी मदद हो। फिर नमाज की नियत की और तकबीर कहकर हाथ बांध लिए।